भिक्षावृत्ति करने जाते श्री सुदामा जी, कोई विशेष उदार होते हैं देते हैं, नहीं प्राय बड़ी मुश्किल होती है। जैसे गांव में भी है तो सब उदार ही थोड़ी होते हैं। लौटते घर आते पत्नी पूछती कि कुछ मिला भिक्षा में? नहीं। तुलसी दल ठाकुर जी के चरणों में रख देते भोग के रूप में, और उसी को प्रसाद रूप में जिह्वा में चरणामृत किसी से नहीं गए। एक बार केवल भिक्षा के लिए 5 घर निकलते, कई कई दिन भूखे रहते, लेकिन नान्य आश्रय और ना कोई शिकवा शिकायत प्रभु से भी। बलिहारी इनके चल। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि हम आप तो सह सकते हैं, बच्चे इनके प्राण निकल जाएंगे भूख से, कुछ तो उपाय करो। तो हमारे श्री कृष्ण बड़ी कृपा है उनकी। ऐसे भगवान भोग का कवल ले ही रहे, एकदम रुक गए। भगवान की आंखें भर आई। रुक्मिणी जी, कोई भक्त संकट पे है। कहा प्रभु अब आप छुपाइएगा नहीं, मेरा एक प्राण प्रिय मित्र और भक्त है सुदामा, कई दिनों से भोजन नहीं मिला और मैं 56 भोग पाऊं तो मेरे अंदर कवल जा नहीं रहा। आप इशारा कर दीजिए तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी नई सृष्टि कर दूं। आप दुखी क्यों हो रहे हैं? बोले बस समस्या तो यही है कि वो कुछ चाहता नहीं। बोले पैदा करो जाके चाह। रुक्मिणी जी ने कहा हम आप जाओ, और तो बोले मेरी सामर्थ्य नहीं कि सुदामा के हृदय में चाह पैदा कर दे। हाँ, अच्छी सलाह दी। उनकी पत्नी की तो चाह पैदा कर सकते हैं। भिक्षुक के रूप में अपने भक्त के घर जाते हैं। भिक्षाम देहि, क्षमा कीजिएगा, हमारे घर में जनना शौच चल रहा है, ठीक है हम 10 दिन बाद आ जाएंगे। बोल मत आना। क्यों? क्योंकि ऐसा बालक का जन्म हुआ है कि जीवन में हम कभी पवित्र नहीं हो सकते। ऐसा तो हमने सुना ही नहीं। बोले सुन लो, हमारे यहां दरिद्र रूपी बालक जन्मा है, अर्थात हमारे यहां एक कण भी नहीं जो मैं आपको दे सकूं, कभी होगा ऐसी भी संभावना नहीं, इसलिए आप कभी मत। उनका मैं भिक्षा करता रहता हूं, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पति सुदामा के मित्र हैं भगवान द्वारिकाधीश। अगर एक बार ये तुम्हारे पति चले जाएं तो ये सब नष्ट हो जाएगी दरिद्रता, और आप सुखपूर्वक जी सकेंगी। अच्छा अब हम चलते हैं।